बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी सबका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का है, यानी हेड ऑफिस गुड्स जो सेंड कर रहा है ब्रांच को, ये इनवाइस प्राइस पे सेंड कर रहा है। और इस सवाल की जो पहचान जो है कि इनवाइस पे है या नहीं है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज जिस सवाल के साथ भी दी जा रही है, इसका मतलब है कि वो सवाल इनवाइस वाला है और इसमें फिर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शनें जो है वो लोडिंग की जाती है। तो इसको हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A head office in Kohat has a branch in Lalamusa to which goods are invoiced by the head office at cost price plus 25%. हेड ऑफिस कोहाट में है, ब्रांच उसकी लालामूसा में है और इनवाइस प्राइस जो है वो कास्ट प्लस प्रॉफिट है, यानी कास्ट पे प्रॉफिट रेट है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स show how the branch account will appear in the head office books. Entries are to be made at invoice price. इनवाइस प्राइस पे इसमें कहा जा रहा है कि एंट्रीज आपने करनी है और अगर कोई अमाउंट इनवाइस पे नहीं है तो उसको इनवाइस में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें तो सारी जो रकमें हैं वो इनवाइस प्राइस पे दी गई हैं। और किन किन रकमों को इनवाइस प्राइस पे दिया जाता है, ये मैं 6 अकाउंट आपको जो परफॉर्मा स्पेसिमेन परफॉर्मा सेंड किया था उसमें बता चुका हूँ और हाईलाइट किए गए हैं वो अकाउंट जिन की इनवाइस प्राइस होती है और जिनकी लोडिंग कैलकुलेट करनी होती है। तो इस सवाल में हम देखते हैं वो कौन से अकाउंट यूज हुए हैं। देखिए, स्टॉक ओपनिंग है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेटर ओपनिंग है, इनको भी डेबिट साइड पे एसेट के तौर पे लिखेंगे। गुड्स इनवाइस फ्रॉम कोहाट है, ये 40,000 का है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। रिमिटेंसी टू कोहाट है, कैश सेल है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर है, इनको क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे। ब्रांच अकाउंट के कैश पेड बाय ब्रांच डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये कुछ ऐसे डेटर होते हैं जो ब्रांच से माल खरीदते हैं, लेकिन माल खरीदने के बाद वो हेड ऑफिस को पेमेंट कर देते हैं डायरेक्ट ही, तो ये भी सेल ही होती है। इसको भी हम क्रेडिट साइड पे इन्हीं रकमों के साथ लिखेंगे, कैश सेल और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर से। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये रिटर्न रकम है जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल रिटर्न किया 2400 का, इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। चेक रिसीट फ्रॉम कोहाट, ये एक्सपेंसेस के लिए रकमें पे की हैं हेड ऑफिस ने चेक के जरिए। वेजेज हैं, सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, और ये स्टॉक एंडिंग और डेटर एंडिंग दिए गए। ठीक है, अब ये सवाल हमने पढ़ लिया। ये स्टॉक एंडिंग और डेटर जो है ये क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं, ये खर्चे डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। अब इनको दर्ज करते हैं। एक बात आप बच्चों जेहन में रखनी है कि मैंने कुछ अकाउंट हाईलाइट किए हैं, फुल हाईलाइट उन अकाउंट को किया गया है। इसका मतलब है कि ये इनवाइस प्राइस पे है और इनकी लोडिंग लेनी है, और लोडिंग जो है वो क्रेडिट वाले की डेबिट साइड पे लोडिंग होगी और डेबिट वाले की क्रेडिट साइड पे। ये देखें आप, ये ऊपर लिखेंगे है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस लालामूसा ब्रांच अकाउंट 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर, ये 6 माह का डाटा है, 6 माह का ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। सबसे पहले ओपनिंग एसेट, स्टॉक ओपनिंग लिख दिया आपने, 12,500 का ये दिया गया है सवाल के अंदर, अपनी किताब के ऊपर देखें। डेटर ओपनिंग दिए गए हैं 12,000 के, ये आप अपनी किताब के ऊपर देखें, वरना ये सवाल मैंने फोटोकॉपी करके यहाँ पे ये दे दिया है आपको। ये देखें आप, ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग स्टॉक है, तो ये हम भी है। अगर आप इधर से नहीं देखना चाहते अपनी किताब साथ रख लें, उधर से देख लें आप। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच है एट इनवाइस पे, ये 40,000 का है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद ब्रांच को कुछ रकम बेची गई है खर्चे करने के लिए, और वो खर्चे है वेजेस, सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सारे खर्चे जो है वो 14,500 के बनते हैं। और किस तारीख को भेजे गए हैं, ये तारीख जो है ये फर्स्ट डेट आती है और इसके बाद आगे सेकंड डेट आती है। ये डेट आप खुद लिख लेंगे बेटा, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस अप टू 31
मार्च 2018, ये 2018 तक इसका बेनिफिट लेना है। तो ये 3 माह का एडवांस है, इसलिए 3 माह का एडवांस मैंने क्रेडिट साइड पे ये प्रीपेड के तौर पे लिखा है। ये देखिए आप, प्रीपेड का 3 माह का एडवांस जो है, इसको भी मैं हाईलाइट चलो कर देता हूँ, ठीक है। ये 500 ज़रब 3 तकसीम 12 तो 125 ये जो है ये इसकी लोडिंग आ जाएगी, ठीक है, यानी प्रीपेड रकम आ जाएगी। ये एडवांस है। आपका साल क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो जितने पैसे एडवांस है वो आपके प्रीपेड के तौर पे आ जाएंगे, यानी एंडिंग एसेट के तौर पे उनको लिख दें। या यहाँ से भी आप 500 से ये 125 लेस कर सकते थे, 25 लेस कर देते तो फिर भी काम ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टॉक जो है एंडिंग पे एंडिंग एसेट शो कर दे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक हो गया। इसके बाद ये स्टॉक रिजर्व और लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न है, ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप आम एंट्रियां कर ले फिर लोडिंग की तरफ आएंगे। ये कैश सेल है, ये दी गई है सवाल के अंदर। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर दिया गया है 29,500 का सवाल के अंदर। डायरेक्ट पेड टू हेड ऑफिस 1500 ये दिया गया है। ये सारे सवाल के अंदर रकमें, ये सारी रकमें दी गई हैं। कैश सेल, कैश रिसीट, हेड ऑफिस, ये रकम, ठीक है। गुड्स रिटर्न की 2400 मैंने गुड्स रिटर्न की रकम ये लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद प्रीपेड की रकम निकाल के, अब आप देखें कि जब मैंने ये सारी रकमें डाटा की लिख ली है तो मैंने ये अकाउंट हाईलाइट किए हुए हैं। स्टॉक है, गुड्स एंड, ये फुल हाईलाइट है। इसके बाद स्टॉक एंडिंग है, और इसके बाद बस, और एक और अकाउंट भी है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये चलेंगे, ये फुल 4 अकाउंट इसमें है, 2 डेबिट साइड पे हैं और 2 क्रेडिट साइड पे। 6 टोटल अकाउंट होते हैं जिनकी लोडें निकाली जाती है इनवाइस प्राइस पे अगर माल भेजा जाता है। तो ये 4 अकाउंट इसमें यूज हुए हैं। ये 2 अकाउंट है, इनकी लोडिंग इधर आएगी, ये 4 नंबर और 5 नंबर पे इनकी लोडिंग निकाली हुई। ये स्टॉक और गुड्स रिटर्न, ये क्रेडिट साइड पे इनकी लोडिंग इधर आएगी। किस साइड पे? ये लोडिंग इनकी आ जाएगी डेबिट साइड पे। तो लोडिंग निकालने का आप तरीका देखिए, आप स्टॉक रकम कितनी है, ये देखिए आप 12,500, और प्रॉफिट रेट जो है वो कास्ट पे है, तो मैंने रेट मल्टीप्लाई रेट किया ओवर रेट प्लस 100, यानी रेट 25 है उसमें 100 प्लस किया तो 125 बन गया। 125 पे तकसीम कर देंगे तो ये आपके पास इसकी लोडिंग निकल आएगी, ठीक है। ये लोडिंग निकलाई 2500 रुपया, ठीक। इसके बाद आपके पास गुड सेंट है 40,000 का। लोडिंग ऑन गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट 40,000 ज़रब 25 तकसीम 125। एक फार्मूला ही लगना है, सारों की लोडिंग निकालेंगे 25 ज़रब 125, 25 ज़रब 125। लेकिन रकमें किन के ऊपर लोडिंग निकालनी है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। ये 4 इस सवाल के अंदर आई है, टोटल 6 होती है। 6 के अलावा 7वीं रकम नहीं होती जिनके ऊपर लोडिंग निकाली है। तो अब ये 2 रकमें थी, एक ये वाली और एक ये, इनकी लोडिंग इस साइड पे आ गई। 25 ज़रब 125 ये 800 रकम बन जाएगी। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्टॉक एंडिंग है, ये स्टॉक एंडिंग आ गया। स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग 15,000 ज़रब 25 तकसीम 125, 3,000 इसकी लोडिंग निकली। इसके बाद चौथी रकम है गुड्स रिटर्न की। गुड्स रिटर्न की रकम कितनी है वो ऊपर लिखी गई है, थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं इसको। गुड्स रिटर्न की रकम है ये, मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ गुड रिटर्न की रकम 2400 की, ठीक है। ये 2400 की इधर है, और अब इसकी लोडिंग निकालनी है। लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न ये 2400 ज़रब 2500 और 25 तकसीम 125, 480 ये लोडिंग आ गई। अब मैंने पहले रकमें लिखी हैं, फिर उनकी लोडिंग, इनकी लोडिंग इस साइड पे आ गई। जिनकी लोडिंग निकाली गई है वो मैंने नंबर हाईलाइट किए हैं, ये 4 और 5, 4 और 5 ये लोडिंग किसकी है, ये डेबिट साइड वाली। और इधर ये 4 और 5 ये लोडिंग है स्टॉक और गुड्स। इनकी लोडिंग, इन दोनों की लोडिंग
डेबिट वालों की क्रेडिट, क्रेडिट वालों की डेबिट, लेकिन फार्मूला एक ही 25/125 कास्ट पे है। और अगर इनवाइस पे प्रॉफिट रेट होता तो फिर हमने 25/100 करना था, रकमें यही रहनी थी, 25/100 कर देंगे। ठीक है। प्रीपेड रकम मैंने कैसे निकाली है, प्रीपेड आप देखें 3 माह का एडवांस है तो 500 रुपया टोटल रकम है, 500 ज़रब 3 तकसीम 12, 12 माह का ये खर्चा दिया गया था, लेकिन 9 माह का बेनिफिट ले लिया, 3 माह का बेनिफिट अभी लेना है। ये हमारा एसेट है और इस एसेट को क्लोजिंग एसेट के तौर पे शो कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये सारी रकमें जब दर्ज कर लेंगे तो फिर आप जो साइड बड़ी है उसका टोटल करेंगे। ये साइड मेरे पास बड़ी थी, मैंने टोटल किया, ये मेरे पास टोटल आता है 97,525, यही टोटल मैंने इधर लिख दिया 97,525। अब इस टोटल में से मैं सारी ये रकमें लेस कर रहा हूँ, 12,500, 12,000, 40,000, 11,000, 3,000, 500, 3,000 और 480। तो रिमेनिंग फिगर मेरे पास जो आती है वो प्रॉफिट की सूरत में 15,045, ये रकम मैंने हाईलाइट की हुई है, ये 15,545 ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया, जो जनरल प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाएगा, ब्रांच का नेट प्रॉफिट आ गया। इसके साथ ही ये सवाल भी खत्म हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपने बताना है। ये सवाल आपका क्लोज होता है। इसके साथ ही हम इस सवाल को ख़त्म करते हैं और लेक्चर भी ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।